पुराने ज़माने की बात है जब लोगों की ज़िंदगियां सादा मगर दिलों में सुकून हुआ करता था। एक छोटे से गांव में एक मेहनती आदमी रहता था जिसका नाम हामिद था। वो पेशे के लिहाज से एक मजदूर था और रोज़ाना जंगल जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपने घर वालों का पेट पालता था। हामिद के घर में उसकी बीवी आयशा और 2 छोटे बच्चे थे। घर में अक्सर तंगी रहती थी मगर हामिद कभी शिकवा नहीं करता था। वो हमेशा कहता, जो अल्लाह देता है उसी में भलाई होती है। एक दिन हस्बे मामूल वो जंगल गया। आसमान पर बादल छाए हुए थे। उसने जल्दी जल्दी लकड़ियां काटना शुरू की ताकि बारिश से पहले वापस जा सके, लेकिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हामिद एक दरख्त के नीचे पनाह लेने लगा मगर बारिश इतनी शदीद थी कि उसकी सारी लकड़ियां भीग गईं। वो परेशान हो गया और सोचने लगा, आज ये लकड़ियां कौन खरीदेगा। फिर उसने खुद को तसल्ली दी, ये भी अल्लाह की मर्जी है, शायद उसमें भी कोई भलाई हो। बारिश रुकने के बाद वो लकड़ियां उठाकर बाजार पहुंचा। लोग उसकी भीगी हुई लकड़ियां देखकर मुंह बनाने लगे। कोई कहता, ये तो जलेंगी भी नहीं। दोपहर गुजर गई मगर एक भी लकड़ी ना बुकी। हामिद दिल ही दिल में दुआ करता रहा। शाम होने लगी तो वो वापस जाने ही वाला था कि एक उम्र रसीदा शख्स उसके पास आया। वो साफ सुथरे लिबास में था और किसी समझदार आदमी जैसा लग रहा था। उसने पूछा, ये लकड़ियां गीली क्यों हैं? हामिद ने सच सच सारा वाकया बयान कर दिया। वो शख्स मुस्कुराया और बोला, मैं हकीम हूं और मुझे ऐसी ही लकड़ियां दरकार थीं, इनसे खास दवा बनती है। उसने हामिद की सारी लकड़ियां खरीद लीं और उसे मामूल से ज्यादा कीमत दी। हामिद खुशी से हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि जो चीज नुकसान लग रही थी वही उसके लिए फायदा बन रही। वो खुशी खुशी घर वापस आया। बच्चों ने पूछा, अब्बा आज इतने पैसे कैसे मिले? हामिद ने मुस्कुराकर कहा, यह सब अल्लाह का करम है। अगले दिन वो दोबारा जंगल जाने लगा तो उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं लकड़ियां खुद गीली कर दूं तो? मगर फौरन उसने खुद को रोका और कहा, नहीं, ये धोखा होगा, मुझे ईमानदारी से काम करना चाहिए। वो जंगल पहुंचा और काम में लग गया। दोपहर को अचानक शोर मचा कि डाकू आ गए हैं। हामिद घबरा गया क्योंकि उसके पास पिछले दिन के पैसे थे। वो वापस जाने लगा तो उसने एक दरख्त के पीछे एक बूढ़े शख्स को छुपा हुआ देखा। वो ही हकीम था। हकीम ने बताया कि डाकू उसका सामान लौट कर चले गए हैं। हामिद ने बगैर सोचे कहा, आप मेरे साथ चले, मैं आपको महफूज रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा। उसने अपनी लकड़ियां वहीं छोड़ दी और हकीम को लेकर चल पड़ा। रास्ते में हकीम ने पूछा, तुमने मेरे लिए अपनी कमाई क्यों छोड़ दी? हामिद ने जवाब दिया, किसी की मदद करना ही असल नेकी है। हकीम उसकी बात से बहुत मुतासिर हुआ। शहर पहुंचकर उसने हामिद को एक छोटा सा थैला दिया और कहा, इसमें खास बीज हैं, उन्हें अपने घर के पास बो देना। हामिद घर पहुंचा तो उसके पास उस दिन की कोई कमाई नहीं थी मगर उसके हाथ में बीजों का एक थैला था। आयशा ने सारा वाकया सुना और कहा, आपने बिल्कुल सही किया, अल्लाह बेहतर बदला देगा। अगले दिन हामिद ने घर के पीछे जमीन साफ की और वो बीज बो दिए। चंद ही घंटों में वहां नन्हे नन्हे पौधे निकल आए। हामिद और उसकी बीवी हैरान रह गए। अगले दिन उन पौधों पर फूल आ गए और तीसरे दिन सुनहरी रंग के फल लग गए। हामिद ने एक फल तोड़ा तो उसके अंदर से चमकता हुआ कीमती पत्थर निकला। वो उन्हें शहर ले गया जहां एक जौहरी ने देखकर कहा, ये तो नहायत कीमती जवाहरात हैं। हामिद को बहुत ज्यादा दौलत मिली मगर उसने गुरूर नहीं किया। कुछ दिन बाद गांव में आग लग गई। कई लोगों के घर जल गए। हामिद ने बगैर सोचे अपनी सारी दौलत मुतासिरा लोगों में बांट दी। लोग हैरान रह गए और उसकी इज्जत करने लगे। चंद दिन बाद वो पौधे भी खत्म हो गए। आयशा ने पूछा, क्या आपको अफसोस है? हामिद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अल्लाह ने मुझे दिया था ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। कुछ अरसे बाद हामिद दोबारा अपनी सादा जिंदगी में आ गया। एक दिन वो जंगल से वापस आ रहा था कि उसे एक कुएं से आवाज आई। उसने देखा कि एक नौजवान अंदर गिरा हुआ है। हामिद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे निकाला और घर ले जाकर उसकी देखभाल की। कुछ दिन बाद वो नौजवान सेहतयाब हुआ और बोला, मैं आम आदमी नहीं, बादशाह का बेटा हूं। हामिद हैरान रह गया।
शहजादा उसे महल ले गया, जहां बादशाह ने कहा, मांगो क्या चाहते हो। हामिद ने कहा, मेरे गांव के लिए पानी का इंतजाम कर दें। बादशाह ने न सिर्फ कुएं बनवाए बल्कि गांव में सहूलतें भी फराहम की। वापस आकर हामिद ने देखा कि वही हकीम दरवाजे पर खड़ा है। उसने कहा, मैं तुम्हें आजमा रहा था और तुम हर आजमाइश में कामयाब हुए। ये कहकर वो गायब हो गया। उस दिन के बाद हामिद की जिंदगी में बरकत ही बरकत हो गई और वो हमेशा यही कहता रहा, असल कामयाबी दौलत में नहीं बल्कि सब्र, ईमान और दूसरों की मदद में है।